नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आपको 5 या 7 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न है कि बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो उत्तर में लिखिएगा, बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यानी बिहार के नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यानी कि बहुत कमज़ोर था, उसका जीवन यापन करने में बहुत दिक्कत और कठिनाई हो रही थी। किसान की मांग को लेकर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। तो उन किसानों को देखकर महात्मा गांधी ने किसानों की मांग को लेकर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अनंतर किसानों की मांग माननी पड़ी और ये सत्याग्रह बहुत दिन तक चला था और इस सत्याग्रह आराम से जीत लिए गए। यानी कि ब्रिटिश सरकार को अनंतर किसानों की मांग माननी पड़ी। तो किसान ने जो मांगा था उसे देना पड़ा ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज को। 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दोस्तों, ये 3 कठिया व्यवस्था क्या था? यानी कि अगर मान लीजिए इतना सा खेत है तो इस खेत में से 3 हिस्सा में जबरदस्ती क्या करवाता था? खेती नील का करवाता था अंग्रेज, जो कि नील बहुत ही महंगा उस समय बिकता था और वह विदेश में जाकर के अंग्रेज बेचता था। नील तो किसान खा नहीं सकता था और उसका जो भी मजदूरी होता था, जितना उसका उत्पादन खर्च होता था, उतना भी किसान को नहीं मिलता था नील की खेती करने में। 3 कठिया नाम इसलिए पड़ गया कि 3 हिस्सा इसका जो है कि 3 हिस्सा इतना में से नील की खेती होता था और इतना सा में वह अपने खाने लायक अपने भारत देश में गेहूं, जो मकई, चना जो भी उपज होता था 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा में उपज करता था और इससे किसान का पेट नहीं भरता था, अपना परिवार नहीं चला पाता था, इसलिए उसका जीवन दयनीय हो गए थे। और महात्मा गांधी यह चीज़ देख करके किसान की मांग जो था उसे लेकर के सत्याग्रह किया और वह सत्याग्रह में जीत गए। ब्रिटिश सरकार को किसानों की मांग को माननी पड़ी। तो चलते हैं आगे की ओर पढ़ते हैं। यहाँ से यानी कि 3 कठिया व्यवस्था को क्या क्या वो समाप्त कर दिया गया। यानी कि यहाँ से अब उसको मतलब पूरा 3 जो इतना सा जगह में करना पड़ता था, अब वह 3 कठिया व्यवस्था खत्म कर दिया। यानी कि एक ही हिस्सा में वह अनाज उपजाता था और बाकी हिस्से में तीन हिस्से में वह नील की खेती करता था। तो ये सभी समाप्त कर दिए गए। तो आप सभी जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटा था? 1915 ईस्वी में। तो 2 साल वह अपने देश को घूम फिर करके देखा होगा, ऐसा स्थिति बिहार में था, तो वह सत्याग्रह वहाँ पे शुरू किया। तो अब आगे इस जगह से पढ़ते हैं। 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन पर नील की जबरन खेती करनी पड़ती थी। यानी कि 3 कठिया व्यवस्था में क्या करना पड़ता था? जबरन कि जबरदस्ती उसको खेती करना पड़ता था। करवाता था कौन? अंग्रेज। ठीक, तो ये अब खत्म हो गया। किसान अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुके थे। किसान अब अपना अधिकार जागरूक हो चुके थे। अब वह अपना मांग सकते थे। पहले ऐसा नहीं होता था। सत्याग्रह से पहले किसान को जो कहता था वो करना पड़ता था, जबरदस्ती करना पड़ता था। तो महात्मा गांधी पढ़े लिखे आदमी थे, या वकालत किए हुए थे, दूर दूर लंदन में, कहाँ कहाँ अमेरिका में, बहुत अलग अलग देश से ये घूमे फिरे, देखा, जानकारी हुआ। तो यह अपने मतलब शिक्षित व्यक्ति थे और किसान सबको जागरूक किया, समझाया, उसका विचार सुना और वह विचार को लेकर के लड़ा और यह किसान को मदद मिला, उससे अपने देश को वह जगाया, आगे की ओर ले गए।
तो अब यहाँ से देखिए, सब सोचिएगा। अब देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा बात बताते हैं ताकि आपको अच्छा लगे और ज्ञान बढ़े। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ तक हम बता दिए थे आपको कि कि जबरन खेती यानी कि जबरदस्ती उसको खेती करना पड़ता था नील का। अब यहाँ से पढ़ते हैं। तो किसान अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुके थे। बिहार में 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था, किंतु इस अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहाट में और पुनः 1929 ईस्वी में सोनपुर में किसान सभा की विधता स्थापित की। तो इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहाट एक जगह होगा और सोनपुर, जहाँ की पशुओं का मेला सबसे ज़्यादा लगता है बिहार में, सोनपुर में किसान सभा की विधता स्थापना की। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उस समय बिहार में वक्स्त आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 ईस्वी के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। इसी के साथ किसान की समस्या राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित हो गए। तो दोस्तों, ये जब लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और अलग अलग जगह पे इसका ऑफिस खोला गया, स्थापित किया गया, और जो किसान का यानी कि कठिनाई थे, जो मांग थे, वह सभी धीरे धीरे क्या हो गया, राष्ट्रीय बन गया, यानी कि पूरा देश के प्रति वह आंदोलन का मुख्य कारण आधार बन गया और पूरा देश लड़ने लगा। प्रश्न में कि भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो पहला कार्यक्रम रोजगार के लिए क्या चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब से चला रहा है? तो 1980 से। तो चलिए अब इसे अच्छे से समझते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत 1980 ईस्वी में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा ग्रामीण निर्धनों के आहार के स्तर पर परिवर्तन करना था। तो दोस्तों, समझ गए आप कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम क्या था। इसमें बेरोजगारों को अवसर देना, उसमें वृद्धि करना, और निर्धन मतलब क्या होता है? गरीब के आहार के स्तर पर परिवर्तन करना। तो आप अच्छे से समझ गए। अब अगला प्रश्न है कि 2 नंबर, ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम, ये कब चालू किया गया है? 1979 ईस्वी में। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? तो 1980 ईस्वी में। तो चलिए अब इसे पूरा व्याख्या के साथ समझते हैं। ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम 1979 ईस्वी में ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत युवा वर्ग को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी गई,
जिसके द्वारा वह स्वरोजगार कर सके। यानी दोस्तों इसमें बहुत सारा रोजगार के बारे में ट्रेनिंग दिया गया और वह स्वरोजगार मतलब क्या हो गया, खुद अपना रोजगार कर सके, तो उसको ट्रेनिंग दे दिया गया। तो ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम 1979 में चालू किया गया था। इसके अंतर्गत युवा बेरोजगार को बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अंतर्गत उसमें परीक्षण करवाया, यानी कि उसमें विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग दिए गए, विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग ने किस काम सिखाया गया, तो वह अपना स्वयं रोजगार कर सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब से चलाया गया, तो यह कार्यक्रम जो है 1983 से, याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब से चला जा रहा है, तो 1983 से। अब इसे पूरा व्याख्या के साथ समझना है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 1983 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य जो गांवों में भूमिहीन है, जिसके पास की भूमि नहीं है, उन्हें रोजगार प्रदान कराया गया था। तो समझ गए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। यानी कि जिसके पास भूमि नहीं है उसके लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था और उसे उद्देश्य यह था गांव में कि जिसके पास जमीन नहीं है तो उसको यह रोजगार दिया जाएगा। किसके अंतर्गत, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी। उसमें गारंटी था कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको रोजगार दिया जाएगा। यहाँ देखिए साफ लिखा गया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य मतलब लक्ष्य क्या था, जो गांवों में भूमिहीन है उन्हें रोजगार प्रदान कराना था। रोजगार दिया गया जिसके पास जमीन नहीं था। अब अगला देखिए, ये तो बहुत ही वीवीआई है। ये तो लगभग साल 2 साल के बाद यह लगातार पूछ ही दिया जाता है कि जवाहर रोजगार योजना कब चलाया गया, तो 1989 ईस्वी में। यह ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे हैं, तो इसे आप अच्छे से याद रखिए। तो चलते हैं इसे अच्छे से समझते हैं पूरा व्याख्या के साथ। जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार ने 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ किया। तो दोस्तों आप समझ गए कि जवाहर रोजगार योजना क्या है। तो इसमें पहले जो चलाया गया था ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को, दोनों को मिला करके जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया। यानी कि पहला क्या है, ग्रामीण रोजगार और भूमिहीन रोजगार, इन दोनों को मिला करके क्या बनाया, जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया। कब किया गया, 1989 ईस्वी में। तो दोस्तों हो सके तो इसे आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें और इसे 1-2 बार पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी वीवीआई है। यह प्रश्न आपको इस तरह का 2 नंबर से पूछा जा सकता है, या तो आप बड़ा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा तो 7 नंबर से पूछा जाएगा। तो अगला आप देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो इसका अगर ऑब्जेक्टिव याद करना चाहते हैं तो 2004 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 2004 में। अब इसे पूरा व्याख्या के साथ क्वेश्चन को समझते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत 2004 ईस्वी में की गई। इसका उद्देश्य पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाना था। इसके अंतर्गत मजदूरी का न्यूनतम 25% भाग का भुगतान नगद राशि में और शेष
मजदूरी अनाज के रूप में दी जाती थी। यानी कि दोस्तों इसमें जो भी मतलब रोजगार में मतलब मजदूर को लगाया जाता था उसमें न्यूनतम 25% भाग जो है कि वह नगद राशि देता था, उस काम का 25% नगद राशि देता था और शेष मजदूरी को अनाज के रूप में देता था। यानी कि 25% दे दिया तो 75% बच गया, 75% क्या किया वो अनाज के रूप में दिया, 25% पैसा दिया उसको नगद रुपया और 75% क्या किया वो अनाज के रूप में दे दिया। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम नाम कहलाया और यह शुरू कब किया गया था 2004 में। इसके अंतर्हित वही काम था। अब अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह भी प्रश्न दोस्तों ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुके हैं और पूछते ही रहेंगे, आप इसे याद करिए। इसमें 6 प्रश्न था, 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी है और 6 का व्याख्या है। 6 प्रश्न आपको इनमें से 2 नंबर में पूछ सकता है, तो आप इसे सभी को याद जरूर करें। तो क्वेश्चन को अब अच्छे से समझते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस कार्यक्रम की शुरुआत 2006 ईस्वी में की गई। इस योजना के तहत चयनित जिले, दोस्तों ग्रामीण रोजगार गारंटी जो था इसके अंतर्गत जिला को चुना गया था और चयनित जिले ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2006 में चलाया गया और इसके अंतर्गत जिला को चयनित किया गया और उस जिले में जो भी गांव चुना गया उस गांव में एक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल यानी कि गारंटी अकुशल श्रम, यानी कि अगर काम नहीं भी होता है तो आपको 100 दिन का साल में श्रमिक यानी कि मजदूरी देगा, रोजगार देगा, गारंटी दिया गया, 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया गया। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसे 2 नंबर से भी पूछा जाएगा और आप इसे पूरा लिखने के लिए तो 7 या 5 नंबर से जरूर मिलेंगे। तो आप इसे अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए। तो दोस्तों आप अच्छे से कॉपी में उतार लिए होंगे और इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।